वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। शादनगर इनकाउंटर मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। झारखंड असेंबली इलेक्शन वोटिंग के दौरान सेसाई में हुई झड़प में एक की मौत, कई जवान जख्मी। सरेआम बेटी के साथ यह हरकत करता था बदमाश, मां ने ऐसी सिखाया सबक, वीडियो हुआ वायरल। इंसाफ अगर बदला हो जाए तो उसका किरदार ही खत्म हो जाता है, सीजेआई का बयान। योगी हुकूमत बेटियों के हक में नारे तो लगाती है, उनकी बात नहीं सुनती, अखिलेश यादव का बयान। हैदराबाद इनकाउंटर जांच के लिए इंसानी हुकूक की टीम का जाए वक़ा का दौरा। हैदराबाद इनकाउंटर, हाईकोर्ट ने डॉक्टर के रेप कत्ल के मुलजिमीन की लाश महफूज रखने को कहा। उत्तर प्रदेश बहराइच में 9,81,000 रुपए का घोटाला, मुश्किल में मनरेगा मजदूर। मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी बिल गांधी व अम्बेडकर के ख्वाबों के बरअक्स। तुर्की दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में नेटो की हिमायत की तवक्कुआत रखता है, नौमान का बयान। मेक्सिको में वसी पैमाने के तेल के ज़खायर की दरियाफ्त। मेरे वालिद को मेरी जरूरत है, बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए, मरियम नवाज का बयान। इराक बगदाद में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे करने वाले अवाम पर अंधाधुंध फायरिंग। शाम की सरहदों पर 5वीं सरहदी चौकी के क़याम की तजवीज़ पर अमेरिका का खैर मकदम। तेल की योमिया पैदावार में मजीद 5 लाख बैरल की कमी का फैसला। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज की दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जो अहम तरीन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है और ताज़ा तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। वहाँ पर जाएँ, देखें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। सीधी बात की 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइबर्स बनाएं। महकम नाज़रीन आज की पहली खबर है हैदराबाद से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने वेटरनरी डॉक्टर की असमत-दरी और कत्ल के मुलजिमीन के एनकाउंटर से मुतालिक सवाल पर तबसरा करते हुए कहा है कि जहां तक उनकी बात है तो वो इनकाउंटर के खिलाफ है, हर इनकाउंटर के खिलाफ है। हिंदुस्तान में जांच के तरीक़ेकार और फौजदारी निज़ाम को मजबूत करने की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी ने नई दिल्ली में पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि जो इनकाउंटर का वाक़या पेश आया वह हैदराबाद के नवाही जिला रंगारेड्डी के साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में पेश आया है। मुलजिमीन पुलिस तहवील में थे। ओवैसी ने कहा कि सही मानों में इंसान हैवान बन चुके हैं, उन्हें अदालत से सजा मिलनी चाहिए और उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो मौत को भी तड़पे। अब खबर रांची से। झारखंड में जिला गमला के सेसाई असेंबली हल्के में कदरा पंचायत के बगनी गांव में पोलिंग मरकज नंबर 36 पर आज सिक्योरिटी फोर्स के जवानों और देहातियों के दरमियान हुई झड़प में एक शख्स की मौत और कई जवानों के जख्मी होने की इत्तलात है। पोलिंग मरकज पर तैनात पुलिस अफसर ने यहां बताया कि कुछ शरपसंद अनासिर बूथ के इर्द गिर्द जमा हो गए और कतार में खड़े राय दहिंदगान के दरमियान खड़े होने लगे। इस पर पुलिस के जवानों ने उन्हें कतार में खड़े होकर वोट डालने को कहा तो वो उलझ गए। इसके बाद बड़ी तादाद में देहातियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। देहातियों के पथराव में कई जवान जख्मी हो गए। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहलाने वाला बिलासपुर जिला इन दिनों बढ़ते जराइम से सुर्खियों में है। बता दें कि जिला में गुज़िश्ता एक हफ्ते में 2 इज्तिमाई असमत-दरी, एक गैंग रेप की कोशिश और 9 साला बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं छेड़खानी करने वाले एक मनचले शख्स की बच्ची की मां ने जमकर पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि बदमाश काफी दिनों से बच्ची को परेशान कर रहा था। फिर बच्ची ने अपनी मां से वाकये के बारे में बताया। बच्ची की शिकायत के बाद मां ने शख्स को पकड़ा और सबक सिखाने के लिए उसकी पिटाई की। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम शख्स गिरफ्तार भी कर लिया है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। हैदराबाद में असमत-दरी के मुलजिमीन को पुलिस मुठभेड़ में जिस तरह मारा गया है, इससे पूरा समाज तकसीम हो गया है। समाज का एक बड़ा तबका उन मुलजिमीन के मारे जाने पर जश्न और खुशियां मना रहा है। वहीं एक तबका वो है जो इंसाफ और इंसानी हुकूक की बात करते हुए पुलिस के इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहा है। इस मुठभेड़ के ठीक एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े का बयान आया है कि इंसाफ बदला नहीं होना चाहिए। सुबह अंधेरे मुलजिमीन को मुठभेड़ में पुलिस के जरिए फायरिंग में मारने पर एक बड़ा तबका सवाल उठाते हुए पूछ रहा है कि क्या ये बदले की कार्रवाई है? क्या ये पुलिस की नाअहली है कि 4 ऐसे मुलजिम जिनका जराइम का कोई रिकॉर्ड नहीं है उन पर काबू नहीं पाया जा सका और उनको मारना पड़ा?
क्या इस सारा मामले को खत्म करने और पुलिस की छवि को अच्छा बनाने के लिए करना पड़ा? इन सवालों के दरमियान अब चीफ जस्टिस ने बयान दिया है कि इंसाफ कभी भी बदला नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर ऐसा होता है तो इंसाफ का अपना किरदार ही खत्म हो जाता है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में अस्मत दरी की मुतासिरा को मुलजिमीन के जरिए जिंदा जलाने की कोशिश और इलाज के दौरान मुतासिरा के दम तोड़ने के बाद अपोजिशन रियासती हुकूमत पूरी तरह से हमलावर है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने शनिचर को मुतासिरा की रूह की तस्कीन के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की और असेंबली के सामने धरने पर बैठ गए। एसपी के रियासती सदर नरेश उत्तम और साबिक वजीर राजेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। खबर हैदराबाद से। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बाहरी इलाके में शादनगर के नजदीक चट्टनपल्ली गांव में जानवरों की डॉक्टर दिशा को अस्मत दरी के बाद जलाकर कत्ल करने वाले 4 मुलजिमीन के पुलिस तसादुम में मारे जाने के एक दिन बाद शनिचर के रोज कौमी इंसानी हकूक कमीशन की टीम यहां पहुंची है। इस कत्ल के मुलजिमीन के खिलाफ शादनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एचईएनआरसी ने 4 मुलजिमीन के तसादुम में मारे जाने का सख्त नोटिस लेते हुए सीनियर पुलिस अफसर की क़यादत में खुसूसी टीम को तसादुम के मकाम का दौरा और जांच करने के लिए यहां भेजा है। अब खबर नई दिल्ली से। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बाद अब तेलंगाना हाईकोर्ट ने खातून डॉक्टर से रेप और उसके कत्ल के मुलजिमीन के मुबैना पुलिस इनकाउंटर में मारे जाने के मामले का नोटिस लिया है। जुमा को अदालत ने रात 8 बजे के बाद एडवोकेट जनरल को तलब किया था। एडवोकेट जनरल ने अदालत को मुतला किया कि महबूब नगर के सरकारी जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जो कि हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट और हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के एक फॉरेंसिक टीम की देखरेख में हो रहा है। इसके बाद तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को खातून डॉक्टर से रेप और उसके कत्ल की मुलजिमीन के मुबैना इनकाउंटर में मारे जाने के बाद उनकी लाशों को 9 दिसंबर रात 8 बजे तक महफूज रखने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने हुक्म चीफ जस्टिस के दफ्तर को मिली एक रिपोर्ट पर दिया, जिसमें वाक़े पर अदालत की मुदाखलत की मांग की गई थी। इसमें इल्जाम लगाया गया है कि ये नॉन जुडिशनल कत्ल है। अब खबर बहराइच से। उत्तर प्रदेश के जिला के शिवपुर इलाके में आवास बनाने वाले मजदूरों की 9,81,000 रुपए की मजदूरी 2 एपी और कंप्यूटर ऑपरेटर ने ऑनलाइन दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया है। ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर के जरिए कराई गई जांच के बाद पूरा खेल सामने आया। शिवपुर के अकाउंटेंट की तहरीर पर खेरीघाट पुलिस ने जालसाजी और इंसदाद बदनवानी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दिया है। अब खबर प्रतापगढ़ से। बीजेपी हुकूमत का आईन के खिलाफ मुल्क को तकसीम करने वाला मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी बिल गांधी व अम्बेडकर के ख्वाबों के बरअक्स और फिस्तायत पर मबनी है। पीस पार्टी के कौमी नायब सदर डॉक्टर अब्दुल रशीद अंसारी ने यूएनआई से बातचीत के दौरान मज़कूरा तासुरात का इजहार किया है। अब्दुल रशीद अंसारी ने मुतनाज़ा शहरियत बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिल मुल्क को 2 खीमों में तकसीम करने वाला है, जिससे मुल्क में नफरत का माहौल पैदा होगा। सेकुलर अपोजिशन पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो इस बिल की सख्ती से मुखालिफत करके किसी भी सूरत से ऐवान में पास ना होने दें। मुल्क में आइन पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, जिससे मुल्क की एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है जिसमें रवादारी के लिए कोई जगह नहीं है। अब खबर तुर्की से। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी डिप्टी चेयरमैन नौमान खुर्तुलमुश ने कहा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ तुर्की के लिए नेटो की हिमायत हासिल करने की तवक्को रखते हैं। नौमान खुर्तुलमुश ने इन ख्यालात का इजहार बरतानवी दारकूमत लंदन में मुनक़िदा नेटो समिट के नताइज के बारे में तुर्की रेडियो एंड टेलीविजन कॉरपोरेशन TRT को अपना जायजा पेश करते हुए किया। उन्होंने नेटो के हतमी एलामिया में तुर्की की तवक्कुआत पूरी होने या न होने के बारे में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुश्तरक आज़म का इजहार अहम लेकिन नाकाफी है। अब खबर मेक्सिको से। मेक्सिको ने ऐलान किया है कि उसके सूबे तबास्को के इलाके कोलेस्की से गुज़िश्ता 3 साल के वसी तरीन तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। सरकारी पेट्रोलियम फर्म पेट्रोलियल्स मैक्सिकानो के चेयरमैन ओक्टावियो मेरो ने बयान दिया है कि खलीज मेक्सिको से 500 मिलियन बैरल के लगभग तेल के ज़खायर का खोज लगाया गया है। इनका कहना है कि क्यूस्की में पहला कुआं जून में खोदा गया और उस वक्त योमिया 4,500 बैरल तेल का हिस्सों का मुमकिन बना है। 34 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित तेल के ज़खायर के मालिक इलाके में मजीद 11 कुएं खोदे जाएंगे। अब खबर पाकिस्तान से। बताया गया है कि मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से अपना नाम खारिज किए जाने के मुतालबे के साथ हाईकोर्ट में दरखास्त जमा करा दी है। मरियम नवाज की ECL से नाम खारिज करने की दरखास्त अपने वकील अमजद परवेज की वसासत से दायर की गई।
दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालतों में मुसलसल पेश होती रही हूँ। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के बावजूद बैरून मुल्क से वालिद के हमरा वतन वापस लौटी। 20 अगस्त 2018 को जारी किया गया मेमोरेंडम गैर कानूनी है। ECL में नाम किसी भी नोटिस के बगैर डाला गया। वालिद की बीमारी के बायस ज़हनी दबाव का शिकार हूँ और वालिद को भी मेरी ज़रूरत है। दरखास्त के हतमी फैसले तक बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। अदालत 9 दिसंबर को इस दरखास्त पर समाअत करेगी। अब खबर इराक से। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में नामालूम अशखास की जानिब से मुजाहिरीन पर फायरिंग से 16 अफराद जाँ बहक हुए हैं। बगदाद में हुकूमत मुखालिफ एहतिजाजी मुजाहरों की जारी होने वाले तहरीर चौक से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े स्नेक पुल के जवार में मुजाहिरीन की तरफ से इस्तेमाल करदा 7 मंजिला इमारत पर ताहाल तयन न किए जा सकने वाले अफराद ने फायरिंग की। इस्पताल ज़राए से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 16 अफराद हलाक जबकि 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। अब खबर शाम से। मुत्तहिदा अमरीका की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब केली क्राफ्ट का कहना है कि हम शाम में सरहद पार इमदादी सरगर्मियों के हवाले से तुर्की की 5वीं सरहदी चौकी के क़याम की तजवीज़ की हिमायत करते हैं। केली क्राफ्ट ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के माह दिसंबर की ट्रम्प सदर के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उन्होंने शाम में सरहद पार इमदादी सरगर्मियों को जारी रख सकने के लिए साल 2014 से अमल दरामद करदा और रवां साल के अख्तिताम पर तजदीद किए जाने की जरूरत होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के हवाले से बताया है कि आइंदा 12 माह भर के दौरान हम इमदादी फैसलों की भरपूर हिमायत करेंगे। हम इस ज़िम्न में तुर्की की शाम के साथ 5वीं सरहदी चौकी के क़याम की तजवीज़ पर मुस्बत राय रखते हैं। अब हुकूमत वियना से तेल बरामद कुनंदगान ममालिक की तंजीम ओपेक के अरकान और उसके अलावा के ममालिक ने योमिया तेल की पैदावार में मजीद 5 लाख बैरल की गिरावट लाने का फैसला किया है। ये फैसला आश्रवी दारुल हुकूमत वियना में मज़कूरा ममालिक के 7वें वज़ारती इजलास में किया गया। पैदावार में गिरावट की मिकदार दिसंबर 2018 से अब तक जारी योमिया औसतन 12 लाख बैरल की कटौती में शामिल की जाएगी और यह अमल मार्च 2020 तक जारी रहेगा। सऊदी वजीर तवानाई प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने प्रेस ऐलान में बताया है कि 5 लाख बैरल की कटौती के 1,67,000 हिस्से पर सऊदी अरब अमल दरामद करेगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।